हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और हमारा जो अभी तक टॉपिक चल रहा था वो था ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले हमने ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में देखा कि किस प्रकार गढ़वाल का दो भागों में विभाजन होता है। एक टिहरी रियासत होता है और एक ब्रिटिश गढ़वाल होता है। टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह को टिहरी और उत्तरकाशी का क्षेत्र दिया जाता है। बाकी दून जौनसार की कहानी अलग चलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने देखा था इससे पहले कि जो इतना एरिया है यहाँ का पहला कमिश्नर कौन बनता है, गार्डनर बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रेल यहाँ पर कमिश्नर बनकर आता है। पहले तो ट्रेल सहायक के तौर पे काम करता है गार्डनर के साथ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेल कमिश्नर बन जाता है। तो अभी तक हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि 1816 में ट्रेल ने नॉनकर भूमि पर भी क्या किया था, टैक्स लगा दिया था। और उससे जितना पैसा उसको मिला उसने क्या किया, पटवारियों के 9 पदों का सृजन कर दिया ताकि उसको राजस्व इकट्ठा करने में आसानी हो। उसकी मदद के लिए पटवारी अब हो गए थे। ये पटवारी क्या करते थे, राजस्व व्यवस्था भी देखते थे और पुलिस का काम भी देखते थे। इसलिए ट्रेल को राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो इतना हमने देख लिया था। आज देखते हैं 1820 में अब ट्रेल क्या करेगा। 1820 में ट्रेल करेगा कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में क्या होता है, विवाद हो जाता है। तो विवाद हो जाता है तो विवादों का जो आवेदन पत्र है उस पर इनको अब क्या करना होगा, 8 आने का स्टाम्प टिकट लगाना होगा, ठीक है। तो 8 आने का स्टाम्प टिकट लगाना होगा। तो ये व्यवस्था किसने शुरू करी, ट्रेल ने शुरू करी। और कब शुरू करी, 1820 में। ध्यान रखेंगे, कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी। इसके ठीक 2 साल बाद ट्रेल ने क्या कर दिया, 1822 में इस पूरे क्षेत्र में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ से भी ब्रिटिश सरकार को पैसा आना शुरू हो गया, शराब के माध्यम से, चरस के माध्यम से। तो आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई, ट्रेल के द्वारा की गई। कब की गई, 1822 में की गई। तो यहाँ के बाद इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है फिर 1822, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1822 में इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना और हुई है और इससे संबंधित एक बार प्रश्न आया भी है एग्जाम में, ठीक है। और ये प्रश्न है कुल्ली बेगार प्रथा से संबंधित। तो वैसे तो कुल्ली बेगार प्रथा उत्तराखंड में बहुत पहले से मौजूद थी, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ये और भी ज़्यादा कष्टकारी हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको काफ़ी कष्टकारी बना दिया था कुल्ली बेगार प्रथा को। तो काफ़ी नियम कानून बना दिए थे, ठीक है। और कुल्लियों को पैसा भी नहीं दिया जाता था। कहीं कहीं से दूध, दही, घी इस प्रकार की सामान भी उठा लिए जाते थे। तो ये कुल्ली बेगार में देखेंगे हम। तो कुल मिला के यहाँ पर कुल्ली बेगार प्रथा थी तो बहुत पहले से, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको और भी ज़्यादा कष्टकारी बना दिया। तो एक व्यक्ति को भेजा गया, ग्लिन को, ठीक है, ग्लिन को भेजा गया था कुमाऊं कि जाइए आप वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से ये कमिश्नर लोग प्रशासन चला रहे हैं। तो जब ग्लिन यहाँ आया उसने पाया कि जो ये कुल्ली बेगार व्यवस्था है ये गलत है, ठीक है। उसने आगे सुझाव दिया कि जितना पैसा कुल्लियों को जेल में मिलता है ना, उससे भी कम पैसे में ही कुल्लियों से काम करवाया जाता है कुमाऊं में, इस क्षेत्र में। तो ये प्रथा क्या है, गलत है। तो ग्लिन ने ट्रेल से कहा कि आप इस प्रथा को रोकिए, इसकी जगह क्या किए आप, खच्चर सेना का गठन कीजिए। और खच्चर सेना में क्या होगा, फिर आप सामान इधर उधर ढोइए। जो सामान आप कुल्लियों के माध्यम से इधर उधर ढुआते हैं वो खच्चर के माध्यम से ढुआइए। तो ट्रेल ने अपना तर्क दिया था कि जो ये कुमाऊं गढ़वाल के लोग हैं ये काम करने में बहुत ज़्यादा आलसी हैं, तो इसलिए मैं इनसे बोझा ढुआता हूँ, काम करवाता हूँ, ठीक है। तो ये बोझा ढोना नहीं चाहते हैं, इनका आलसीपन ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के तर्क दिए थे ट्रेल ने, लेकिन उसे फिर खच्चर सेना का गठन करना ही पड़ा ग्लिन के सुझाव पर। और 1822 में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन कर दिया कुल्ली बेगार व्यवस्था का हल निकालने के लिए। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि किस कमिश्नर द्वारा खच्चर सेना का गठन किया गया था कुल्ली बेगार प्रथा की रोकथाम हेतु। तो आंसर होगा ट्रेल, ठीक है। तो 1822 में खच्चर सेना का गठन ट्रेल ने कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही ट्रेल इस व्यवस्था को बंद कर देगा और बोलेगा कि इससे क्या हो रहा है, सरकार पे लोड पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है खच्चरों की व्यवस्था करने में, इसलिए ये प्रथा बंद की जाती है। और फिर से वही कुल्ली बेगार प्रथा चलती रहेगी पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो 1822 में ये महत्वपूर्ण काम किया ट्रेल ने। इसके बाद 1822 में, तो 1822 में, सॉरी 1822 नहीं, इसके बाद है 1824। 1824 में ट्रेल क्या करेगा, डबल लॉक व्यवस्था शुरू करेगा। देखिए मान लीजिए सरकारी खजाना है अगर, ठीक है, ये क्या है, सरकारी खजाना। तो इसकी 2 चाबियां होगी, एक चाबी कलेक्टर के पास रहेगी और एक चाबी ट्रेजरर के
पास रहेगी। तो किस कमिश्नर द्वारा डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई सरकारी खजाने के लिए? ट्रेल द्वारा। और कब शुरू की गई? 1824 में। इसके बाद 1824 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि इस पूरे क्षेत्र में कौन आता है? बिशप हेबर कुमाऊं आता है। बिशप हेबर, ठीक है, कौन आता है? बिशप हेबर कुमाऊं आता है। और वो जब यहाँ पे कुमाऊं आता है तो देखता है कि यहाँ पे चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। और ट्रेल से कहता है भाई कि भैया यहाँ पर क्या है, आप चाय का उत्पादन करोगे तो उससे भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो यहाँ पे। तो ट्रेल को सुझाव दिया था बिशप हेबर ने। और इसके कुछ सालों बाद 1834 में क्या होता है, एक चाय कमेटी की स्थापना की जाती है 1834 में। और अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में चाय का पहला बगीचा लगाते हैं फॉकनर साहब, ठीक है। अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में पहला बगीचा लगाया गया फॉकनर के द्वारा। इसे नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ऐड नहीं किया है अभी ट्रेल के नोट्स में, क्योंकि चाय वाला टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। तो फॉकनर ने पहला बगीचा कहाँ लगा दिया? लक्ष्मीश्वर में। फिर लगा बगीचा भीमताल में, और 1835 में लगा भीमताल में। और 1835 से ही टिहरी गढ़वाल में भी चाय की कृषि की शुरुआत हुई थी। तो ये हम उसे चाय वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो ये थोड़ा लिख लेते हैं जितना अभी तक देखा हमने। 1820 में, ठीक है, लिखिए यहाँ से। 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किए। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, इस पर कन्फ्यूजन है 1821 है या 1850 है, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। 1822 में ट्रेल ने क्या किया? कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना करी। 1822 में गिलिन नामक अंग्रेज अधिकारी ने ट्रेल को खच्चर समिति गठित करने को कहा, और गिलिन के सुझाव पर फिर ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन भी किया था। 1824 में सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखने के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई, और इस व्यवस्था में खजाने की एक कुंजी कलेक्टर के पास था तो दूसरी कुंजी ट्रेजरर के पास रहती थी। 1824 में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर कुमाऊं आया तो उसने यहाँ पर चाय की खेती की संभावना जताई थी 1824 में। 1826वां प्रश्न है, 1826 का साल है। इस साल ट्रेल ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि ट्रेल ने क्या किया? साल के वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वनों के प्रबंधन की ओर सबसे पहले बार किसने ध्यान दिया? ट्रेल ने ध्यान दिया वन व्यवस्था की ओर। और क्या ध्यान दिया? 1826 में उसने क्या किया? ट्रेल ने साल के वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1828 में ट्रेल ने क्या किया? जन्म मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा की शुरुआत करी। जन्म होगा किसी का तो उसको पंजीकरण कराना होगा, मृत्यु में भी पंजीकरण कराना होगा, विवाह होगा तो पंजीकरण कराना होगा। तो देखिए उस समय ये प्रथा शुरू हो गई थी 1828 में। आज भी तो होता है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र। तो ट्रेल ने कब शुरू कर दी थी? 1828 में ये व्यवस्था शुरू कर दी थी। 1827-28 में ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य क्या किया? प्रारंभ किया, और उसका सर्वेक्षण भी उसने स्वयं किया। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सड़क बनवाने में ट्रेल ने इतनी रुचि ली कि ट्रेल पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा, क्योंकि वो खुद एक क्या था? ईसाई था। तो ध्यान रखेंगे, एक ऐसा कमिश्नर जिस पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था तो कौन था? ट्रेल। क्योंकि उसने क्या किया था? बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो सड़क का काम है उसमें इतनी अधिक रुचि दिखाई कि लोग उससे क्या हो गए? जलने लगे थे, ठीक है। तो उस पर क्या आरोप लगा? हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा ट्रेल पर। 1829 में ट्रेल क्या हुआ? बद्री केदार समिति का अध्यक्ष भी बना। तो देखो हिंदू धर्म की तरफ भी उसका झुकाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया? उस पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप भी लगा दिया। 1829-30 में क्या किया? नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों अर्थात झूला पुलों का निर्माण करवाया गया, और कई झूला पुलों का निर्माण कराया। लगभग 10 से 15 झूला पुल बनवाए थे ट्रेल ने अपने टाइम पीरियड में, जिनमें से महत्वपूर्ण जो झूला पुल है वो है पिथौरागढ़ का झूला घाट वाला झूला पुल, जिसे ट्रेल ने 1829 में बनाया था। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे 1815 में गोरखों को हराकर, तो उस समय जो अभी आप झूला पुल है ना पिथौरागढ़ का झूला घाट वाला, तो वहाँ पर वो पुल नहीं था, ठीक है। तो ये झूला पुल किसने बनाया? 1829 में ट्रेल ने बनाया। तो ध्यान रखेंगे 1829-30 से नदियों पर झूला पुलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया ट्रेल ने, और लगभग 10-15 जगह ट्रेल ने इन झूला पुलों का निर्माण भी करवाया।
1829 में भारत में सती प्रथा समाप्त, लेकिन कुमाऊं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा और ये ट्रेल के कार्यकाल का एक नकारात्मक पक्ष बताया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1829 में भारत में सती प्रथा किसके प्रयास से समाप्त हुई थी? विलियम बेंटिक के प्रयास से समाप्त हुई थी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, और राजा राम मोहन राय ने भी इनकी सहायता करी थी उस समय, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें कहती है कि ट्रेल ने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध यहाँ पर कार्यवाही की थी, अर्थात उसने यहाँ पर सती प्रथा को रोक दिया था कुमाऊं में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1830 में ट्रेल पास, ठीक है, ट्रेल दर्रे की खोज 1830 में विलियम ट्रेल ने ट्रैकिंग के दौरान करी थी। तो 1830 में ट्रेल ने क्या किया? दर्रे की भी खोज करी, और वो दर्रा आज ट्रेल दर्रा के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर जिले में पड़ने वाले पिंडारी ग्लेशियर से मुनस्यारी के मिलम ग्लेशियर को जोड़ने वाले ट्रैक को ट्रेल पास कहा जाता है। और इस समय ट्रेल की हेल्प करी थी मलक सिंह या मलका सिंह ने। वैसे ये प्रश्न नहीं आएगा, किताबों में कहीं नहीं है, दैनिक जागरण में एक बार लेख छपा था तो वहाँ से ये प्रश्न मैंने नोट किया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि ट्रेल दर्रा पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये है लता बिष्ट, और 2017 में ही इन्होंने ये दर्रा पार किया है। लता बिष्ट, शादी से पहले इनका नाम था लता जोशी, और इनका सपना था पहाड़ों पर चढ़ना, ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना, और ये चाहती थी कि मेरा जीवन साथी भी कोई ऐसा ही हो। इसलिए इन्होंने शादी कर ली थी दीपक बिष्ट से। ठीक है, तो दीपक बिष्ट से शादी कर ली थी। खुद ये पंडित थी, और शादी कर ली इन्होंने एक राजपूत लड़के से, तो तब बन गई है लता बिष्ट। तो ये बात इनके घर वालों को अच्छी नहीं लगी, और घर वालों ने इससे क्या कर दिया? बात करना छोड़ दिया, एकदम नाराज़ से होने लग गए। लेकिन इसके बावजूद भी लता बिष्ट ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, और इन्होंने ट्रेल दर्रा पास करके दिखाया, पार करके दिखाया। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेल दर्रा पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? लता बिष्ट। इसके बाद 1833 में ट्रेल ने क्या किया? स्वदेशी, ठीक है, सॉरी, नेटिव डॉक्टर यानी देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में करी। तो प्रश्न बन सकता है कि ट्रेल के कार्यकाल में सर्वप्रथम 1833 में देसी चिकित्सक की नियुक्ति कहाँ की गई? तो अल्मोड़ा में की गई। किसके द्वारा नियुक्ति की गई? तो ट्रेल के द्वारा की गई। ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो 1833 में की गई। तो प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा के बन सकता है, इसलिए अच्छे से आप नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। अब देखते हैं ट्रेल द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त। एक भूमि बंदोबस्त तो कुमाऊं में सबसे पहले 1815-16 में गार्डनर ने करवाया था, और उसी वर्ष गढ़वाल में 1815-16 में भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने करवाया था। तो पहला भूमि बंदोबस्त तो ये हो गया, और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 1815-16 में ट्रेल ने भूमि बंदोबस्त करवाया। और ये भूमि बंदोबस्त कैसा था? एक साला भूमि बंदोबस्त था, अर्थात भूमि का मापन एक साल के लिए किया गया। अर्थात अब एक साल बाद फिर भूमि बंदोबस्त होगा, तो 1816 में फिर भूमि बंदोबस्त हुआ, और ये भूमि बंदोबस्त भी एक साल के लिए हुआ। एक साल के लिए भूमि का निर्धारण, भूमि का मापन किया गया, अर्थात एक साल के लिए टैक्स की दरें निर्धारित हो गई। फिर जब ये एक साल आए तो फिर अगले साल फिर होगा। तो 1817 में तीसरा भूमि बंदोबस्त होता है, जो कि 3 साला भूमि बंदोबस्त है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का पहला ऐसा भूमि बंदोबस्त जो कि 3 साल के लिए हुआ, कौन सा था? 1817 में। बस इतना ही ध्यान रखना आपको इससे। बाकी जो भूमि बंदोबस्त वाला टॉपिक है वो हम अलग से देखेंगे। फिर इसके बाद 1820 में फिर तीसरा 1820 में बंदोबस्त हुआ जो वो भी 3 साला बंदोबस्त था, अर्थात 3 साल के लिए भूमि का मापन किया गया। इसके बाद अगला जो बंदोबस्त पांचवा हुआ वो भी 1800 कब हुआ? 1823 में, और ये पंचसाला भूमि बंदोबस्त था, अर्थात अब 5 साल के लिए भूमि का मापन कर दिया गया। अब जो अगला भूमि बंदोबस्त होगा वो 5 साल बाद होगा। पंचसाला का मतलब ये हुआ। तो पहला ऐसा बंदोबस्त जो कि 5 साल के लिए हुआ, किसके टाइम पीरियड में हुआ? ट्रेल के टाइम पीरियड में, और हुआ कब? 1823 में। फिर अगला हुआ 1828 में, ये भी पंचसाला भूमि बंदोबस्त था, और अगला फिर कब हुआ? 1833 में, ये भी पंचसाला भूमि बंदोबस्त था। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है सबसे महत्वपूर्ण। पहला ऐसा बंदोबस्त जो 3 साल के लिए हुआ, ठीक है, और पहला ऐसा बंदोबस्त जो 5 साल के लिए हुआ। पहला बंदोबस्त कब हुआ ये ध्यान रखेंगे, 1815-16, और अंतिम कब किया ट्रेल ने? 1833 में। अब थोड़ा सा इस भूमि बंदोबस्त पे बात कर लेते हैं, पंचसाला बंदोबस्त, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया भी है और ये महत्वपूर्ण भी है। 1823 का जो पंचसाला भूमि बंदोबस्त है,
इस बंदोबस्त को आदर्श व न्यायपूर्ण बंदोबस्त कहा जाता है। ये संवत 1880 में हुआ था, इसलिए इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। संवत 1880 कैसे आया 1880? 1823 में हमने 57 जोड़ा और 57 जोड़ने के बाद ये विक्रमी संवत में चेंज हो गया तो 1880, तो इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है। ये 57 क्यों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, हमने इस पर एक बार पहले भी चर्चा कर रखी है। अब जो दूसरा फैक्ट है इसमें यह है, इस भूमि बंदोबस्त में गांवों की सीमाएं निर्धारित हुई, जिससे दो गांवों के बीच में सीमा संबंधी विवाद कम हो गए। मान लीजिए दो गांव हैं, ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो गई, सीमाएं निर्धारित कर दी गई, जिससे क्या हो गया, इन दोनों गांवों के बीच में अब सीमा संबंधी विवाद काफ़ी कम हो गए। तो ये व्यवस्था किस में हुई, पंचशाला भूमि बंदोबस्त में। इस बंदोबस्त में बेनाम भूमि का मापन भी किया गया, ठीक है, इस बंदोबस्त में बेनाम भूमि का मापन भी किया गया। अगला है, इस बंदोबस्त को नज़रअंदाजी बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि बिना सर्वे के ही ट्रेल ने भूमि बंदोबस्त करवा दिया था। तो ध्यान रखेंगे, नज़रअंदाजी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। अब देख लेते हैं और फैक्ट ट्रेल से संबंधित। ट्रेल ने क्या किया, कुमाऊं में गौवध की अनुमति दे दी थी, जिस कारण हिंदुओं ने ट्रेल का विरोध किया। तो ट्रेल ने कहा कि जो हिंदू गौवध का विरोध करते हैं वो कुमाऊं में रहने योग्य नहीं है, अतः उनको बनारस चले जाना चाहिए। और यह बात मिस्टर कैनेडी साहब ने अपनी पुस्तक बनारस व कुमाऊं में लिखी है। तो प्रश्न कैसा बनेगा कि ट्रेल किस कमिश्नर ने कुमाऊं में गौवध की अनुमति दे दी थी? तो ट्रेल ने, ठीक है, ट्रेल ने दे दी थी। और कहाँ मिल रहा है इसका वर्णन, मिस्टर कैनेडी की पुस्तक बनारस व कुमाऊं में। तो ध्यान रखेंगे, बनारस व कुमाऊं पुस्तक किसकी है, मिस्टर कैनेडी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी की बुक में दिया गया है ये, ठीक है। इस पर तो हमने कई बार चर्चा कर ली है कि ट्रेल के शासनकाल को क्या कहा जाता है, ना वकील, ना अपील, ना दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ट्रेल स्वयं नियम बनाता था, स्वयं कानून बनाता था और उसी के अनुसार अपना प्रशासन भी चलाता था। ऊपर के वो किसी भी कानून को नहीं मानता था, तो इसलिए ट्रेल के शासनकाल को कह दिया ना वकील, ना अपील, ना दलील। एटकिंसन ने ट्रेल को क्या लिखा है, न्यायप्रिय लिखा है, ठीक है। तो एटकिंसन ने ट्रेल को न्यायप्रिय कमिश्नर लिखा है। और हालांकि एटकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को माँ बाप सरकार भी लिखा है, सख्त भी लिखा है और एक तंत्री शासन भी लिखा है। तो एटकिंसन मानता है कि जो ट्रेल का शासनकाल था ना, ये काफ़ी सख्त था, एक तंत्री शासन था, माँ बाप सरकार जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेल एक क्या था, न्यायप्रिय कमिश्नर था। तो ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को भी। 1837 में कुमाऊं की शासन पद्धति की जांच के लिए बर्ड को भेजा गया था। उसने अपनी रिपोर्ट में ट्रेल तथा गोयन के शासनकाल की कटु आलोचना करी, और गोयन को तो बाद में बहुत जल्दी हटा भी दिया जाता है कमिश्नर के पद से। लेकिन ट्रेल तो एक निरंकुश कमिश्नर रहा है, ठीक है, उसके पास तो काफ़ी पावर थी, उसने अपनी मनमर्जी से किया, तो उसके खिलाफ कुछ ऐसा हुआ नहीं। और लेकिन 1837 में जब बर्ड आया तो उसने उसकी आलोचना जरूर करी, ठीक है, ट्रेल की भी और गोयन की भी। कुमाऊं में ट्रेल के शासनकाल से विवादों में साक्ष्य प्रमाण के लिए गवाहों की मांग का प्रचलन आरंभ हुआ। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेल के शासनकाल में मान लो अगर किसी के बीच विवाद हो जाता है तो गवाहों की मांग का प्रचलन आरंभ हुआ। जब तक गवाह नहीं आएंगे तब तक किसी बात को सही नहीं माना जाता था। ट्रेल द्वारा कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया गया। तो ट्रेल द्वारा कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया गया, 26 परगनों में। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा के निर्धारण में ट्रेल महोदय का मुरादाबाद के कलेक्टर हाल हेड से लंबा विवाद चला। तो ट्रेल ने क्या किया, जब कुमाऊं की प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण करना शुरू किया तो उसका मुरादाबाद के कलेक्टर हाल हेड से लंबा विवाद चला, जिसका निस्तारण 1825 में बोल्डरसन महोदय की अध्यक्षता में हुआ। तो बोल्डरसन महोदय अध्यक्ष बनाए गए इस विवाद के निस्तारण के लिए, और ये कब हुई बैठक, 1825 में। इसके तहत क्या हुआ, फिर 1826 में देहरादून को काई में शामिल कर दिया गया, देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल कर दिया गया, और 1 मई 1829 तक देहरादून कुमाऊं प्रांत का हिस्सा रहा। तो देखेंगे कुमाऊं में कब शामिल किया गया था, पहली बार 1826 में, और इसके साथ साथ चंडी वाला क्षेत्र भी कुमाऊं में शामिल हुआ था 1826 में। देहरादून का इतिहास ही अलग है, ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी का एक टॉपिक बनाऊंगा, वहाँ पर हम इसको क्लियर समझेंगे किस प्रकार देहरादून को कभी मेरठ मंडल में, कभी सहारनपुर में, कभी कहीं तो कभी कहीं जोड़ दिया गया था। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए थे फैक्ट, लेकिन मैं नहीं करवाना चाह रहा हूँ इनको, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अभी।
तो देहरादून का इतिहास हम अलग पढ़ेंगे। तो 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल में है, बस इतना आप समझ लीजिए कि 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल में है। 1825-26 से मिस्टर शोर को ट्रेल का सहायक नियुक्त किया गया। इससे पहले शोर देहरादून के रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट ऑफ द दून ऑफ मजिस्ट्रेट भी थे। क्यों किया गया 1825-26 में? ठीक है, 1826 में कुमाऊं में आ गया ना, 1826 में कुमाऊं में आ गया देहरादून, तो मिस्टर शोर को कहाँ बना दिया गया? ट्रेल का सहायक। वैसे ही मिस्टर शोर पहले देहरादून का प्रशासन चला रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, देहरादून कुमाऊं में आ गया, तो इसको भी पटक के कहाँ डाल दिया, चल भाई ट्रेल का सहायक बन जा। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं। 1824 में रवाई परगना टिहरी रियासत में शामिल हुआ। तो ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था। 1824 में रवाई क्षेत्र किसको कहा जाता है? नौगांव, पुरुला, मोरी, बड़कोट का जो संयुक्त भूभाग है उसको कहा जाता है रवाई क्षेत्र। और वर्तमान में रवाई क्षेत्र किस में आता है? उत्तरकाशी जनपद में आता है। और रवाई कांड हुआ था वहाँ पर, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है अब कहाँ आता है? उत्तरकाशी जनपद में आता है। 1823 में टिहरी गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह द्वारा करवाया गया। तो सुदर्शन शाह को पता चला कि कुछ उसका जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास चला गया है, ठीक है, तो उसने डिमांड करी अंग्रेजों से कि भैया मेरा काफ़ी क्षेत्र आप लोगों के पास चला गया। तो ट्रेल ने क्या किया था, 1824 में रवाई परगना सुदर्शन शाह को दे दिया था, जिसका जिक्र हम बार बार कर भी रहे हैं। 1821 में ट्रेल ने पट्टी और परगनों का निर्धारण किया और गढ़वाल के पूर्वकालीन 17 परगनों की संख्या को घटाकर 11 कर दिया, ठीक है। तो 1821 में ट्रेल ने क्या किया, 17 परगनों की जो संख्या थी उनको घटाकर कितना कर दिया, 11 कर दिया। ट्रेल द्वारा 1815 में गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर तथा चांदपुर तहसीलों की स्थापना की गई, ठीक है। साथ ही साथ उसने एक क्या बनाया था, थाना भी बनवाया था, ठीक है। तो अभी उसके जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। 1815 में गढ़वाल में श्रीनगर और चांदपुर तहसीलों की स्थापना। तो देखेंगे हम सबसे पुरानी तहसीलों में से है श्रीनगर की तहसील और चांदपुर तहसील। 1817 में ढांगू या कैनूर तहसील की स्थापना भी करी ट्रेल ने, ठीक है। लेकिन बाद में जब पट्टियों का फिर से पुनर्गठन किया गया तो ढांगू तहसील 1822 में और श्रीनगर तहसील 1834 में समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो यशवंत सिंह कटौजी की बुक होगी अगर आपके पास, तो वहाँ पर दिया गया, ये सारे फैक्ट वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो 1815 में गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और चांदपुर तहसीलों की स्थापना किसने करी? ट्रेल ने करी। प्रश्न ऐसा बनेगा, श्रीनगर तथा चांदपुर तहसीलों की स्थापना कब की गई? 1815 में की गई। तो सबसे पुरानी तहसीलों में से एक श्रीनगर तहसील और चांदपुर तहसील। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में टोटल 19 परगने और 125 पट्टियां थी, ठीक है, जबकि गढ़वाल में 11 परगने तथा 86 पट्टियां थी। तो कॉमन सा प्रश्न है, परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा। तो अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने, 125 पट्टियां और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। 1834 में विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम दिया। तो आधुनिक हल्द्वानी का संस्थापक माना जाता है विलियम ट्रेल को। प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक हल्द्वानी का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो विलियम ट्रेल को कहा जाता है। पहले हल्द्वानी का नाम क्या होता था? हल्द्वानी होता था, और इसको नाम दिया हल्द्वानी किसने? ट्रेल ने 1834 में। 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए और ट्रेल के सेवानिवृत्त होने के बाद 6 अप्रैल 1836 तक मोजले स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यभार संभाला। तो मोजले स्मिथ को भी कार्यवाहक कमिश्नर बताया जाता है। तो 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए। ब्रिटिश गढ़वाल में कोटद्वार में पहला थाना स्थापित किया गया था ट्रेल के द्वारा, और ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है पहले। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला थाना किसने स्थापित किया? ट्रेल ने स्थापित किया। तो कहाँ स्थापित किया? कोटद्वार में स्थापित किया। तो ट्रेल आपका आज समाप्त हो गया। अगला जो कमिश्नर आएगा मोजले स्मिथ, गोबान, लुसिंगटन जो भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।